जय हिंद दोस्तों। आपको संदीप क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति का परिचय। वो भी त्रिकोणमिति हम लोग देखेंगे वो एकदम बेसिक तरीके से, जो यूपी बोर्ड की बुक एनसीईआरटी होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक जान लें। यदि बेसिक तरीका मुझे पता रहेगा तो हम लोग आराम से किसी भी किताब के त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति का जो बेसिक परिचय है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति होती है वो हम लोग को सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि हमको एंगल बनाना, मतलब कि जो इसमें कोण वगैरह है वो खींचना आना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि ये हम लोग रेखा लिए और यहाँ पर मैंने एक रेखा और ले रहा हूँ। ठीक, तो देखिए इसमें मैंने जब इसे मिला दूंगा तो देखिए ये क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा आपका समकोण। ठीक है, क्या बन गया, ये आपका समकोण त्रिभुज। तो ये कैसा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कोण होगा ये सदैव 90 डिग्री का होता है और ये जो होता है 45 डिग्री का होता है और ये भी कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। तो देखिए इसको दोनों को जोड़ने के बाद ये 90 बन रहा है, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण में मुझे कुछ और भी बेसिक तरीके से जानना है। देखिए क्या होगा कि देखिए ये जो खींची हुई रेखा है इसे कहेंगे हम लोग लंब। क्या कहेंगे हम लोग? लंब। ठीक, क्या कहेंगे इसको? हम लोग लंब कहेंगे। और देखिए जो नीचे रहता है ये, इसे कहते हैं आधार। जैसे मानकर चलिए मेरी ज़मीन है, वो क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार। और देखिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण कहेंगे। यदि हमको बेसिक पता रहेगा तो सवाल हल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नामकरण आप दे सकते हैं, जैसे माना कि ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस अकॉर्डिंग से इसके हम लोग सूत्र को कैसे निकालते हैं, यदि हमको सूत्र पता होगा तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि इसको हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समझें। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, मतलब कुछ भी ऐसे भी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? देखिए होता है ये कर्ण का स्क्वायर। ठीक, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर। क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण का स्क्वायर कहेंगे, बराबर। फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण का स्क्वायर हम लोग किए तो अब किसका स्क्वायर हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे, अब किसका हो जाएगा? आपका लंब का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए लंब का स्क्वायर। अब इसमें बेसिक आप इतना जान चुके हैं कि देखिए ये क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को अच्छे से जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे इसी में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और देखने के बाद तब हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमको ये आता रहेगा तो वो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग सूत्रों को निकालते हैं। जो सूत्र को कैसे निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे माना कि ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब आपको पता है कि इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और देखिए अब ये आपका क्या है? ये है लंब। और लंब को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कुछ भी, देखिए ये लंब है तो लंब को हम लोग कह सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये देखिए 90 डिग्री का होगा। ठीक, कितने डिग्री का होगा? 90। तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं कोण, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, मतलब ए के सामने। तो ए कोण ए की
सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। कैसी भुजा? कोण ए की सम्मुख भुजा। हम लोग कैसी भुजा देख रहे हैं? कोण ए की सम्मुख भुजा देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब ये आपको समझ में आ गया। हम लोग किसके लिए हैं? कोण किससे लिए हैं? ये कोण ए कोण से लिए हैं, कोण ए से लिए हुए हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कोण ए से ही लेंगे तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? जो आधार होता है मेरा, आधार को हम लोग कहेंगे कोण, कोण ए की संलग्न भुजा। किससे? संलग्न, संलग्न भुजा। कैसी भुजा है ये भाई? संलग्न भुजा होती है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्ण। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सूत्रों को निकालते हैं, तो निकालने के बाद तब हमको अब पता होगा क्या होता है। वैसे देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग 3 को इम्पोर्टेंट मानते हैं। कितने को इम्पोर्टेंट मानते हैं? 3 को। जैसे हम लोग पहला हो गया आपका साइन, क्या हो जाएगा? साइन। फिर दूसरा हो जाएगा आपका कॉस, तीसरा हो जाएगा आपका साइन कॉस टैन, तीसरा क्या हो जाएगा? टैन। तो अब हम लोग इसको सबको देखते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है? तो साइन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है लंब। क्या होता है? लंब। और लंब बटे क्या होता है आपका? साइन बराबर साइन थीटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखिए ये आधार है और ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखते भी चलिए। लंब आपका क्या है भैया? ए बी सी है। क्या है? बी सी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते चलें कि क्या है? बी सी। कर्ण क्या है आपका? ए सी है। ठीक, ए सी। बात समझते रहिए। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार ये आपका ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ आधार। क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण। ठीक, अब देखिए आधार कैसे निकलेगा? तो आधार ए बी है। क्या है आपका? आधार ए बी है। और आधार ए बी हो जाएगा और कर्ण क्या है तुम्हारा? ए सी है। ठीक, कर्ण क्या हो जा रहा है? ए सी है। अब देखते हैं हम लोग टैन। क्या देखेंगे? टैन, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई? टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए लंब क्या है? BC है। क्या है? BC। तो ये देखो BC हो गया और आधार का है तुम्हारा AB हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। लंब आपका ये है। ठीक, लंब आपका क्या है? अब देखिए लंब आपका BC हो गया, आधार आपका क्या हो गया? AB हो गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। टैन हो गया मेरा। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कॉट को। कितने को? कॉट को हम लोग देखते हैं। COT, कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? अब हम लोग कॉट थीटा को देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो देखिए आधार ये हो जाएगा और लंब आपका ये हो जाएगा। तो आधार बटे क्या हो जाता है बाबा? ये आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? ये आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या है? देखो ए बी है। क्या है? ए बी। तो ए बी है तो आधार बटे लंब। लंब क्या है इसमें? देखो बी सी दिख रहा है। बी सी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पाँचवा नंबर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं। पाँचवा हम यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए पाँचवा नंबर ये हो जाएगा आपका, पाँचवा हो जाएगा आपका कर्ण। क्या हो जाएगा इसमें? साइन कॉस टैन कॉट। यहाँ हो जाएगा सेक। सेक बराबर क्या होता है? अब हम लोग सेक बराबर क्या करें? कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें क्या है तुम्हारा? ए सी है बटे आधार कितना है तुम्हारा? ए बी है। ठीक, क्या है? ए बी है। तो इतनी बात आप समझ गए। पाँचवा हो गया। अब देखिए पाँचवा, अब यहाँ छठवां आ जाए तो लिख देते हैं हम लोग। ये हो गया छठवां। तो देखो छठवां हम लोग आगे थोड़ी सी ले लेते हैं। देखिए ये छठवां, तो छठवां का हम लोग क्या करेंगे? कौशिक होता है। छठवां क्या होता है? COSEES, कौशिक। COSE, कौशिक हो जाएगा। अब कौशिक बराबर क्या होता है? तो कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे क्या हो गया? लंब। कर्ण बटे ये क्या हो गया आपका? लंब। अब देखिए क्या होगा? कर्ण क्या है तुम्हारा? AC है। लंब क्या है? लंब क्या है? BC है।
ठीक, बात समझ गए कि नहीं? यहाँ तक ये आपका एक प्रकार से बेसिक कंप्लीट हुआ है। ठीक, ये बेसिक कंप्लीट हुआ, सूत्र जिसे बोलते हैं। क्या कंप्लीट हुआ मेरा? सूत्र। यदि सूत्र अच्छे से कंप्लीट है तो हम लोग त्रिकोणमिति लगाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग लेते हैं एक छोटा छोटा से क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आता जाए। तो देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिए, बनाए एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद मैंने इसको बनाना, और बनाने के बाद मैंने ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मानकर चलिए कि ए बी बराबर 5 दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है भाई? 5 दिया है। और मानकर चलिए ए बी बराबर 5, तो देखिए ए बी बराबर 5 हो गया। अब जैसे बी सी बराबर आपको दिया है 4, तो ए सी आपको ज्ञात करना है भाई। तो ए सी ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कैसे करोगे? तो इसमें ए बी बराबर कितना दिया है? 5, और बी सी बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। तो ए सी क्या होगा आपका? तो ए सी ही आपको ज्ञात करना है। तो ए सी क्या है आपका? पहले डिफिजन कर लो। ये होता है लंब आपका, ठीक, ये होता है आपका आधार होता है, और ये होता है आपका कर्ण होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि मुझे ज्ञात क्या करना है। ए सी ज्ञात करना है, मतलब ए सी मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग कर्ण को सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो किसका हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग सूत्र लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, किसका? आधार का स्क्वायर। तो बात समझ रहे हैं? तो कर्ण क्या है? माना कर्ण कुछ नहीं है तो x मान सकते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा आपका? देखिए लंब कितना दिया है? 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है आपका? 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर। तो 5 पे अब देखिए, अब ये वर्ग दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? 5 पचम 25 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, बराबर किसके अकॉर्डिंग? ये x के स्क्वायर के अकॉर्डिंग से। ठीक, अब देखिए 25 है और ये 16 है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4 हो गया। तो देखिए ये 41 आ गया, किसके अकॉर्डिंग? x के स्क्वायर। तो x का मान हम लोग देखो यहाँ स्क्वायर है, तो x बराबर अंडर रूट इस पे चलाएगा तो 41 हो जाएगा। तो देखिए कर्ण का मान कितना? अंडर रूट में 41 आ गया। अंडर रूट में कितना आ गया भाई? 41। किसका? कर्ण का मान। ये हम लोग का बेसिक है। ठीक, तो यदि बेसिक आता रहेगा तो हम लोग सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग किताब के उदाहरण के हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण को हम लोग हल करते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण को। सबसे पहले उदाहरण को तो लेते हैं, मान करके चलिए कुछ भी सवाल हम लोग ले लें, पर आपको एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है वो भी बुक में मिलना चाहिए। ठीक, तो हम लोग एक पहले उदाहरण लेकर सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग से लेंगे। माना कि यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल क्या कहा है कि यदि tan a 4/3 हो तो a के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति का अन्य मतलब होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, ये पूरे मान को हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पूरे मान को ज्ञात करके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो हमको अच्छे से समझ में आ जाए डायरेक्ट। अब देखिए क्या होगा कि जैसे माना कि ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखिए tan a बराबर दिया कितना है? tan a बराबर 4/3 दिया है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि tan a बराबर होता क्या है? तो ये होता है लंब बट्टे, क्या होता है? लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो tan a बराबर लंब बट्टे आधार होगा। तो अब लंब बताइए कितना है? तो लंब आपका है 4 और आधार कितना है भाई? 3। बात समझ गए कि नहीं? लंब कितना है? 4 है और आधार कितना है आपका? 3 है।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमको छेवों त्रिकोणमितियों का जो रेंज है वो ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से पहले हमको AC का मान ज्ञात करना है। तो भाई AC का ज्ञात करना है तो माना कि AC का स्क्वायर बराबर, अब डायरेक्ट क्या लिखें कर्ण का, तो माना AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है आपका भाई, B और C 4 है स्क्वायर प्लस, और AB कितना है आपका 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 9 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। तो अब AC तो पहले से ही है ना, AC का स्क्वायर है, तो अब देखो स्क्वायर जो है ये उधर जाएगा तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस पर अंडर रूट हो जाएगा। तो इधर देखते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट 25। अब देखिए अंडर रूट हटाना भी चाहते हैं तो AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो AC बराबर अब आया कितना आपका, तो यहाँ 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए हम लोग छेवों त्रिकोणमितियों को आगे निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो पहला सवाल है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब इसको हमको ट्रायंगल को देखना होगा कि ट्रायंगल कैसे है। तो ट्रायंगल को देखने के लिए हम लोग देखेंगे तभी सवाल हल हो पाएगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो आप ट्रायंगल को देखते रहिएगा और सवाल को समझते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल हम लोग एक यहाँ पर बना लेते हैं जो अच्छे से समझ में हम लोग को आ जाए। हम लोग जितना जितना मान निकाले हैं वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, वही सेम टू वैसे ही बनाना है हम लोगों को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम माने थे जो आलम्ब था वो 4 था, जो आधार था वो 3 था, जो कर्ण था ये 5 आया था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिए A और ये क्या हो जाएगा आपका B और ये आपका नाम C हो गया। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं साइन का, किसका साइन A। तो हम लोग साइन A का लेते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण, देखो तो लंब बटे कर्ण होगा। तो देखो लंब तो आपका ये है और कर्ण आपका क्या है जे है। तो लंब क्या हो जाएगा आपका बताइए BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा बटे किसके अकॉर्डिंग AC के। तो BC आपका कितना मान दिया है 4, AC का मान कितना दिया है 5 दिया है। तो देखो मान निकल कर आराम से चला है ये पहले। अब लिखते हैं हम लोग साइन हो गया, अब इसके बाद लिखेंगे कॉस A का। कॉस A बराबर सूत्र आपका क्या हो जाता है, तो कॉस A बराबर जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे, ये आपका आधार हो गया, तो ये आधार बटे क्या हो जाएगा आपका कर्ण मतलब AC बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं AB कितना है 3 है, तो AC कितना है आपका भाई 5 है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग 2 सूत्रों को मतलब निकाल चुके। अब हम लोग देखेंगे तीसरे वाले को जिसे बोला जाता है tan, जिसे क्या बोला जाता है tan। तो tan का जो सूत्र होता है tan A बराबर कर सकते हो, tan A बराबर जो सूत्र होता है वो आधार बटे लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब इसमें क्या है भाई 4 है, तो ऐसे देखिए लंब कितना है 4 मतलब कि BC है, और उसके बाद आधार कितना है AB है। तो देखिए ये AB हो गया। अब BC बराबर क्या होता है B और C बराबर 4 होता है। AB बराबर कितना हो जाता है AB बराबर कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं और आगे, तो इसको आगे देखने के पहले अब tan हो गया, tan के बाद हम लोग लिखते हैं कॉट। क्या लिखते हैं पर किसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबको इस सब में कोण A के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा आपका साइन कॉस टैन कॉट हो गया। ठीक, अब हम लोग कॉट को देखेंगे COT कॉट A को हम लोग देखेंगे। तो कॉट A का जो होता है वो सूत्र क्या हो जाता है, तो कॉट A का जो सूत्र होगा भाई वो आधार बटे लंब होगा। क्या होगा आधार बटे लंब। तो देखिए आधार बटे लंब। ठीक, आधार आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में आधार क्या है आपका, तो आधार इसमें हो जाएगा देखिए 3 है। आधार कितना है आपका, तो 3 मतलब कि AB है। फिर लंब क्या है आपका, तो लंब देखिए BC है। क्या है BC, तो देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा AB, तो AB बराबर हो जाएगा 3 और BC बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसी पर कॉट हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग कॉट A को देखें, तो कॉट A के बाद अब हम लोग देखते हैं सेक को, SEC सेक A बराबर क्या होता है कि सेक A बराबर,
अब देखिए सेक ए बराबर देखना है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए कर्ण क्या है आपका AC है, कर्ण क्या है AC है और आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इतनी बात। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका A और C बराबर 5 हो जाएगा और AB बराबर AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक सेक को समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अब हम लोग कौशिक को देखेंगे। तो कौशिक को यहाँ देख लेते हैं COSCE कौशिक सॉरी। तो कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण क्या है आपका, तो कर्ण आपका इसमें है AC, क्या है AC बटे और लंब क्या है आपका BC हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग लिख सकते हैं AC मतलब 5 और BC मतलब 4। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात को समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग जो उदाहरण है वो उदाहरण को सॉल्व कर चुके। अब डायरेक्ट हम लोग सवाल को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे सवाल को हल करते हुए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्र, क्योंकि यूपी बोर्ड में